आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 12 प्रश्नावली 2.1 से प्रश्न नंबर 10, 11, 12 और 13 और प्रश्न नंबर 14 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें प्रश्न नंबर 10 में पूछा है कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए और कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। और दिया है प्रश्न नंबर 13 में दिया है यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है वो देखेंगे। और प्रश्न नंबर 14 दिया है हमें tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान किसके बराबर है। में 4 ऑप्शन दिए। चलो हम इसके सॉल्यूशन सभी के देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 था हमारा कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हम मानेंगे, हमने माना कोसेक इनवर्स -√2 बराबर हमने थीटा मान लिया। अगर हम कोसेक इनवर्स को थीटा की तरफ लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा बराबर -√2। ठीक, कोसेक थीटा बराबर कोसेक -π/4। हमें देखना है कि √2 किसका मान होता है कोसेक में। हमें पता है कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2। हम 45 को क्या लिखेंगे, π/4 लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने लिख लिया -π/4। ये माइनस चिन्ह लगा था तो हमने माइनस चिन्ह लगा। अब हम लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर माइनस कोसेक π/4। ये हमने क्यों लिखा, हमें पता होना चाहिए कि कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है। कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा। तो हमारा माइनस कोसेक थीटा था तो हमने माइनस बाहर निकाल लिया, तो कोसेक π/4। और कोसेक से कोसेक कट जाएगा तो थीटा बराबर क्या आ गया, -π/4। अतः हम कह सकते हैं कोसेक -√2 का मुख्य मान क्या होगा, -π/4। अब हम प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। हमसे नंबर 11 में tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। हमें इनका सबका मान ज्ञात करना है। 11 का सॉल्यूशन है, हमें इनका सबका मान ज्ञात करना है। हम tan इनवर्स 1 बराबर हमने x माना और कॉस इनवर्स -1/2 बराबर हमने y मान लिया और हमने साइन इनवर्स -1/2 बराबर हमने z मान लिया। ठीक, ये हमने माना है अपनी तरफ से। अगर हम tan इनवर्स को x की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। tan इनवर्स को हम किसकी तरफ ला रहे हैं, x की तरफ, तो क्या आ जाएगा tan x। और ये 1 था तो 1 बच गया। ठीक, हमें पता होना चाहिए कि tan में 1 का मान कितने का मान होता है। तो हमें पता है tan 45 का मान कितना होता है, 1। लेकिन हम 45 क्या लिख सकते हैं, π/4। ठीक, तो हमने tan x 1 कितने का, tan 45 का मान, तो हम π/4 लिख लिया, tan π/4। tan से tan कट जाएगा तो x बराबर क्या आ गया, π/4। ठीक, हमें tan इनवर्स 1 का मान कितना मिला, π/4। हमने cos इनवर्स -1/2 बराबर क्या माना है, y। cos इनवर्स को हम y की तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा, cos y। और ये माइनस का 1/2 बचा तो ये माइनस का 1/2। ठीक, अब cos y बराबर cos पाई माइनस π/3। ये हमने क्यों लिखा, हमें पता है कि cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा। क्या होता है, cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा। ये पूरा थीटा की जगह है 1 -π/3, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। यहाँ पर हम थीटा की जगह क्या लिखेंगे, π/3। तो cos y बराबर cos 2π/3। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा और 3 का 2 पाई में गुणा होगा तो 3 पाई माइनस, और यहाँ कितना आएगा, पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2π/3। तो क्या आया हमारा, cos y बराबर cos 2π/3। cos से cos कट गया तो y बराबर क्या आएगा, 2π/3। ठीक, अब हमने एक और माना था कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर z। तो इसको हम देखते हैं, अगर हम साइन इनवर्स 1/2 बराबर z लिया है, अगर हम साइन इनवर्स को z की तरफ लाएंगे
तो हमारा साइन जेड बराबर क्या आ जाएगा, माइनस लगाए तो माइनस और 1/2। हमें पता है कि साइन में 1/2 मान कितने का होता है, 30 का। साइन कितने का मान होता है, 30 का। कितना होता है, 1/2। ठीक, इसको हम 30 को लिखेंगे π/6। ठीक, साइन जेड बराबर साइन माइनस लगाए तो माइनस और 1/2 कितने का है, π/6 का, तो π/6 हमने लिखा है। फिर साइन जेड बराबर माइनस साइन π/6। ये हमने क्यों लिखा है, नहीं हमें पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, π/6, तो इसको हम लिखेंगे साइन जेड बराबर माइनस साइन π/6। साइन से साइन कट जाएगा तो जेड बराबर क्या आएगा, माइनस π/6। ठीक, और हमने ये सभी एक्स वाई जेड माने थे, तो इनकी जगह हम एक्स लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की जगह वाई लिख सकते हैं। तो हमने लिखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, हमारा एक्स का मान कितना आया था, π/4, वाई का मान हमारा कितना है, 2π/3, तो हमने 2π/3, और जेड का मान कितना है, माइनस π/6, तो हमारा माइनस π/6 प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। ठीक, तो हम इसका सबका एलसीएम लेंगे तो सभी का एलसीएम कितना आएगा, 12। 4 का भाग करेंगे 12 में तो 3, और 3 का गुणा करेंगे पाई में तो 3π। 3 का 12 में भाग करेंगे तो कितना, 4। 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8π, माइनस 6 का 2 में 12 में भाग करेंगे तो 2, और 2 का गुणा करेंगे पाई में तो 2π। ठीक, अब हम 8 में से 3 में से 2 घटा, 3π में से 2π घटा देंगे तो 1π बचेगा। तो क्या बचेगा, 8π प्लस π/12, तो 8π और पाई कितना हो गया, 9π। ठीक, अगर हम 9 को 3 से काट दें और 12 को 3 से काट दें तो क्या आएगा, 3π/4। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर कितना हो गया, सॉल्व 11 सॉल्व हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 12 करेंगे। प्रश्न नंबर 12 में पूछा था कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करना है। ठीक, अगर हम वैसे जैसे हमने प्रश्न नंबर 11 किया है वैसे हम करेंगे प्रश्न नंबर 12। तो अगर हमने मान लिया कॉस इनवर्स 1/2 बराबर क्या है, एक्स, हमने मान लिया। ठीक, और साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या मान लिया, वाई। ठीक, तो हम कॉस इनवर्स 1/2 की जगह एक्स लिख सकते हैं और साइन इनवर्स 1/2 की जगह वाई। तो हमारा क्या हो गया, एक्स प्लस वाई निकालना। हमने कॉस इनवर्स 1/2 बराबर एक्स माना। कॉस इनवर्स को हम एक्स की तरफ लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बराबर 1/2। हमें पता है कॉस में 1/2 कितने का मान होता है, 60 का मान। कितने का, 60 का मान। 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3। तो कॉस एक्स और कॉस में कितने का मान है, 60 का, तो कॉस π/3। कॉस से कॉस कट गया तो हमारा एक्स बराबर कितना आ गया, π/3। ठीक, अब हमने साइन इनवर्स 1/2 बराबर वाई माना, तो साइन को हम वाई की तरफ ले गए तो क्या होगा, साइन वाई बराबर 1/2। ठीक, और 1/2 साइन में कितने का मान होता है, कितने का, 30 का मान होता है। कितने का, 30 का, और 30 को हम क्या लिखेंगे, π/6। तो हमने साइन वाई और साइन में हमारा 30 का मान हो गया तो π/6 लिख लिया। साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट जाएगा तो वाई बराबर क्या आ गया हमारा, π/6। तो अब प्रश्न के अनुसार क्या हो गया, हमें एक्स प्लस क्या निकालना है, एक्स प्लस इंटू 2 भी हमारा तो इंटू 2 भी रहेगा ये। ठीक, तो हमने यहाँ कर लिया एक्स प्लस वाई इंटू 2, और हमारा x का मान कितना है, π/3, तो हमने π/3 लग दिया। प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया। y का मान निकला है π/6, तो हमने π/6 रख दिया। इंटू में 2 है तो इंटू में 2 और लगा दिया। ठीक, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और 3 का 6 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा 2 टाइम में, और 2 का पाई में गुणा करेंगे 2π। प्लस लगाए प्लस लगा दिया, 6 का 6 में करेंगे तो 1 बार, 1 का गुणा पाई में करेंगे तो पाई इंटू 2। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2π है, और प्लस पाई का 2 में गुणा करेंगे तो 2π/6। ये जोड़ेंगे कितना हो गया, 4π/6। ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम में और ये 3 टाइम में, तो क्या हो गया 3π/6।
3, 2π/3। ये हमारा प्रश्न नंबर 12 पूरा सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 13 में दिया है यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तब सॉल्यूशन है इसका यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तब। और हम जानते क्या है, साइन इनवर्स x का परिसर क्या है, -π/2 से π/2। तो यानी कि y का मान कितना होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में और इनके बराबर। ठीक, तो हमारे इसलिए कहेंगे y का मान क्या होगा, -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा सही बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, अब हम प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान ज्ञात करना है। 14 का सॉल्यूशन है, हमें प्रश्न नंबर 14 में निकालना क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान निकालना है। अगर हम मान लें tan इनवर्स √3 बराबर x, तो tan को हम x की तरफ लाएंगे तो tan x बराबर √3, और √3 tan में कितने का मान होता है, π/3 का, यानी कि 60 का मान होता है। कितने का, 60 का मान होता है। तो हम लिखेंगे tan x बराबर tan π/3। tan से tan कट जाएगा तो x का मान क्या आ गया, π/3। ठीक, और हमने sec इनवर्स -2 बराबर हमने y मान लिया। ठीक, और तो हम sec को y की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, sec y बराबर -2, और 2 कितने का मान होता है sec में, हमें पता है 60 का मान होता है। तो sec y बराबर sec π/3, माइनस लगा तो माइनस, sec y बराबर क्या है, sec पाई माइनस π/3। हम क्या जानते हैं, sec माइनस थीटा क्या होता है, sec पाई माइनस थीटा होता है, और थीटा की जगह हमारा क्या है, π/3। तो π/3 लगते, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2π/3। तो sec y बराबर sec 2π/3, और sec से sec कट जाएगा तो हमारा y का मान क्या आ गया, 2π/3। और ये हमें माइनस करके करना था पूरा सॉल्व। तुम्हारा y का मान कितना है, हमें x माइनस y निकालना है, तो हमारा x का मान कितना है, π/3, π/3, और y का मान कितना है, 2π/3। तो 2π/3 एलसीएम लेंगे तो 3 कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2π/3, और पाई में से 2π घटेगा तो पाई में से 2 माइनस के 2π घटेंगे तो माइनस का π/2। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना।